नमस्कार, आईएनए न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंजलि शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनपद रायबरेली में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय अग्रवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे अजय अग्रवाल जनपद रायबरेली में काफी जन समर्थन जुटाकर केंद्र सरकार योजना को जन जन तक पहुँचाने के लिए जन जागरूकता यात्रा कर रहे हैं। अजय अग्रवाल ने आज ऊंचाहार तहसील के जगतपुर ब्लॉक के दुबहा गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। अजय अग्रवाल ने सबसे पहले भाजपा के विकास कार्यों को गिनाया, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं अजय अग्रवाल ने कांग्रेस की रायबरेली सांसद सोनिया गांधी पर भी जमकर हमला बोला। अजय अग्रवाल ने कहा कि सोनिया गांधी ने रायबरेली में अब तक कोई विकास कार्य नहीं किया है। पूछा कि कितनी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में, तो वो तो मजबूती आपको उसी बात से पता लग गई होगी कि जब सोनिया गांधी ने राजस्थान से जाके राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया और इस क्षेत्र को छोड़ के भाग गई, क्योंकि उनको पता था कि इस बार उनकी जमानत जब्त होनी है। उन्होंने क्षेत्र की जनता को ठगा है। अगर उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देके और ये कह के कि मेरी बढ़ती उम्र है और मैं इसीलिए चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो उनको राज्यसभा भी नहीं जाना चाहिए था, उनको संसद भी नहीं जाना चाहिए था, उनको घर बैठना चाहिए था और आराम करना चाहिए था। वैसे भी वो इस क्षेत्र में केवल मात्र नॉमिनेशन करने के लिए आती हैं और उसके बाद कभी लौट के नहीं आती और 5 साल बाद आती हैं। तो स्वास्थ्य का कोई जो हवाला दिया वो एकदम झूठ था। वो वास्तविकता यही थी कि उनकी यहाँ जमानत जब्त होती, उनकी एक शर्मनाक हार होती यहाँ से, और इस कारण से वो वहाँ से चली गई। क्योंकि जनता अब समझ चुकी है, यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है और बहुत संवेदनशील है। उन्होंने उनको अपने सिर आंखों पे रखा और उन्होंने एक तरीके से गांधी परिवार को ये माना कि ये हमारे देश के सिरमौर हैं और इसलिए उनको जिता के भेजते रहे। परंतु उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे एक एक व्यक्ति के विकास के लिए कुछ नहीं किया। वो जो योजनाएं की बात करते हैं, वो चाहे एम्स हो, चाहे वो रेल पहिया फैक्ट्री हो, रेल कोच हो, सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। एम्स का 2009 में उन्होंने घोषणा करी थी और 2014 में जब चुनाव आया तो उसकी आधारशिला रखी गई। और अगर सरकार यूपीए की ही रहती तो 2019 में एक कमरा बनता, 2024 में 2 कमरे बनते। वो कभी एम्स बन के खड़ा नहीं होता। वो केवल व्यक्ति को ललचा के रखना चाहते हैं, वो ये दिखा के रखना चाहते हैं कि हम जो है आपके लिए कुछ कर रहे हैं और वोट पाना चाहते हैं। वो देना नहीं चाहते, वो खुश नहीं रखना चाहते, वो उसको दिमाग को विकसित नहीं होना चाहते ताकि उसके सोचने समझने की शक्ति आए और वो इन लोगों की मानसिकता को समझ जाए, इन लोगों की ठगने का और छलने का जो इनका जो ध्येय है उसको समझ जाए। सर, आपने कि बोफोर्स का केस बहुत पुराना है और बोफोर्स के केस में सीधे सीधे गांधी परिवार लिप्त था, ये सारे लोग जानते हैं। एक ओट्टावियो कोत्राची नाम का व्यक्ति, इटालियन व्यक्ति था, जो कि उसमें मध्यस्थता करी, जिसने 200 करोड़ के करीब दलाली गई थी। 64 करोड़ दलाली नहीं थी, 64 करोड़ रुपया 3 लोगों को गया। 6 थी 118, 4 थी 12, 192 करोड़ रुपया गया था उसमें। और उसके अलावा वो जो बंदूक थी वो अधिक रेट में खरीदी गई थी बहुत, और वो बंदूक जो थी वो हल्के स्तर की बंदूक थी, एक सोफमा बंदूक थी, वो उससे बहुत कहीं अच्छे स्तर की बंदूक थी, वो फ्रांस की बंदूक थी। और इन्होंने उसको ज़बरदस्ती जनरलों के ऊपर प्रेशर देके, सारा एक तथ्य है हमारे पास, सारा तथ्यात्मक हमारे पास सारी चीज़ें हैं। अगर वो सोफमा होती तो कारगिल में हमारे इतने लोगों की जानें नहीं जाती, क्योंकि सोफमा की जो रेंज थी उससे कहीं गुना ज़्यादा थी और बहुत दूर तक मार करती थी। और जो हमारे कारगिल में इतने जवान शहीद हुए, वो फोर्स के बजाय अगर वो सोफमा गन चलती और जो कि उससे आधी कीमत में मिलती, तो हमारे इतने जो यहाँ के रायबरेली के भी जवानों ने शहादत दी थी, वो कोई शहादत नहीं होती। तो इन लोगों ने रक्षा सौदों में दलाली करके हमारे जो जीवन लोगों का खोया। रक्षा सौदों में दलाली बहुत ही जघन्य अपराध है और उस कारण से चूंकि वो लोग पकड़ में नहीं आए, इस कारण से उस अपराध की पुनरावृत्ति होती रही। पनडुब्बी घोटाला हुआ और कई घोटाले हुए इन्हीं की सरकार में, और इसीलिए मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट में जो आवेदन दिया है उसमें कहा है कि ये पुनरावृत्ति ना हो। इस कारण से उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अधिकांश लोगों की मौत हो चुकी है, लोग मर चुके हैं उसमें घोटाले में जो लिप्त थे। हिंदुजा भाई मगर अभी 2 लोग जिंदा हैं और बोफोर्स कंपनी अभी जिंदा है जो कि दोषी है। भले बोफोर्स के मालिक एंडरसन की डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, मगर कंपनी माल जिंदा है। तो दोषियों की शिनाख्त होनी चाहिए
और जो दोषी बचे हैं वो पकड़े जाने चाहिए।